जय हिंद दोस्तों। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ यूपी पीसीएस 2021 प्री की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे पेपर पर। और कट ऑफ तो दिख रही होगी, थोड़ा सा उसके कारण बताऊंगा मैं क्यों इस प्रकार की जो है कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। और थोड़ा सा और डिटेल में हल्का सा प्रश्न पत्र पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। आप लोगों ने एग्जामिनेशन दे दिया होगा, तो देखिए एग्जामिनेशन देते वक्त अब जो कट ऑफ आएंगी आपके सामने, वो उनकी रेंज ज़्यादा दिख रही होगी आपको। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हो ना, तो सभी लोगों को अपने प्रश्न जितने भी होते हैं वो सही सही लगते हैं। तो जैसे ही प्रश्न प्रश्न हॉल में से निकलते हो आप, तो किसी से पूछोगे कि आप कितनी कट ऑफ गई, तो वो कितना बताएंगे, लगभग भाई 100 प्लस जाएगी। इस प्रकार से बातें आप इस बार भी करते हुए आए होंगे, और ये हर बार होता है। यदि आपने पहली बार दिया है तो आपको नॉलेज नहीं होगी, लेकिन जो 8-10 बार दे चुके हैं उन्हें नॉलेज होती है कि जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं तो कट ऑफ 100 प्लस 105 के आसपास रहती है। फिर घर पर पहुंच जाते हैं तो लगभग 2-3 प्रश्न और कम हो जाती है। उसके बाद जब आंसर की आ जाती है तो और कम हो जाती है ना, धीरे धीरे। फिर जैसे जैसे 2-3 दिन आपके जाएंगे ना, 2-3 दिन में क्या होगा, लोगों को अपने सटीक आंसर की से मिला लेंगे, सारे प्रश्न पत्र सारे प्रश्नों को मिला लेंगे। उसके बाद कट ऑफ अलग दिशा में जाती है। लेकिन जब असली आंसर की आती है तो उसकी कट ऑफ जो आप प्रिडिक्ट करते हो उससे भी कम रहती है। कारण साफ है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने प्रश्नों को जो सही नहीं है या जिसका आंसर नहीं है उसे सही मान लेते हैं, है ना। इस प्रकार से कट ऑफ निकाली जाती है। तो मैं आज आपको बिल्कुल सटीक कट ऑफ बता देता हूँ। प्रश्न पत्र ऐसा नहीं है कि बच्चों की चीज नहीं है ये। प्रश्न पत्र जिसे आसानी से किया जा सके, ठीक है। ये पीसीएस का एग्जामिनेशन जिसे आप बिल्कुल हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल पीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए एक अच्छा पेपर जो है यूपीपीएससी ने बनाया है, जिसमें 90% आपको नए सवाल मिल जाते हैं। जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो रेगुलर बेसिस पर पढ़ रहे हैं, उन्होंने पेपर वही पेपर कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं रहा है कि पुराने पेपर ही पढ़ करके आप कर सकते हो। हाँ, कुछ 10% चीजें ऐसी हैं जो रिपीटेशन है, लेकिन बाकी का 90% जो प्रश्न पत्र है वो आपका बिल्कुल नया है, जो कि बिल्कुल हकदार है बधाई का। यूपीपीएससी काफी अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं यूपीपीएससी के एग्जामिनेशन को। पहले क्या होता था, पीसीएस का एग्जामिनेशन पीसीएस एग्जामिनेशन लगता ही नहीं था। ऐसा लगता था कोई ग्रुप डी ग्रुप सी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। आप अब वो लगने लगा है कि हाँ वाकई में पीसीएस एग्जामिनेशन हो रहा है। तो टफनेस थोड़ी सी बढ़ी है प्रश्न पत्रों की। इसी प्रकार से कट ऑफ का जो लेवल था ना, पहले 97-95 इतनी जाती थी, तो दोस्तों अब इतनी कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं जाने वाली है। और इस बार तो बिल्कुल नहीं जाने वाली है, क्योंकि जो प्रश्न पत्र में प्रश्न आए हैं वो हलवा प्रश्न नहीं है जिन्हें आसानी से खाया जा सके। माता पच्ची करनी पड़ेगी, चीजें याद करनी पड़ेंगी, है ना, तब जाकर के आप कर पाओगे। तो मैं एक एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ हो सकती है प्रश्नों के आधार पर बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न, ठीक है। जनरल में यदि आपके 86 से 87 के बीच में जाएगी, मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, यदि आपके जनरल में 80 प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों, 80 प्रश्न सही हो रहे हैं नेगेटिव मार्किंग करके, तो आप दोस्तों मेंस की तैयारी में लग जाइए। कट ऑफ कितनी रहेगी, कट ऑफ 86-87 के आसपास रहेगी, है ना। 86 या 87 यही रेंज आपकी 1-2 के अंदर रहने वाली है। मैं 100% आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि हर साल मैं बताता हूँ और बिल्कुल सटीक जाती है। क्योंकि मैं देखता हूँ, थोड़ा पेपर देखता हूँ, पेपर के आधार पर बताता हूँ लोगों का क्या नजरिया रहा होगा, कैसे हैंडल किया होगा पेपर, वो सारी चीजों को देख करके। ईडब्ल्यूएस की आप सभी को पता है कि ओबीसी से तो कम जाती है ना। तो वो भी अपने लेकर के चले, यानी कि जनरल कैटेगरीज के अंदर 80 प्रश्न हो रहे हैं, तो मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि 4-6 प्रश्नों का कोई पता नहीं रहता है, किसके बढ़ जाए किसके घट जाए। असली जो रियल आंसर की होती है, जो फाइनल रिजल्ट आता है तब तक, है ना। ऐसे ही ओबीसी है तो ओबीसी की कट ऑफ इतनी रहेगी, ये देख लीजिए, 85 से 86। गर्ल्स की कट ऑफ 79 से 80 के बीच में ही रहेगी, यानी कि इतनी ही रहेगी। एससी में 75 से 76 के आसपास रहेगी, और एसटी में 65 से 66 जिनके हो रहे होंगे वो जरूर देखे जाएंगे। और बाकी की जो अदर कैटेगरीज होती हैं उनमें और डाउन जाएगी, ठीक है। तो जनरल कैटेगरीज में 80 हो रहे हैं तो तैयारी बिल्कुल
मेंस की करिए अब ज़्यादा इधर-उधर मत भागिएगा कि किसी ने 90 बता दी, किसी ने 85 बता दी, ठीक है? उन सब में मत पड़िए, कोई 105 बता रहा है ना? तो वो बताने वाले थोड़े से बताएँगे आपको। और ओबीसी में आप कर दीजिए 75 हो रहे हैं, स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? होगा नहीं होगा वो एक अलग चीज़ है। कट ऑफ तो भाई जो प्रश्न कुछ गलत हो जाते हैं वो सही होने के चांसेस उनके ज़्यादा रहते हैं, है ना? गर्ल्स की कट ऑफ कर दीजिए आप 75 से ही स्टार्ट कर दीजिए जिनके 75 के आसपास हो रहे हो। एससी में आप 70 हो रहे हैं यदि आपके प्रश्न सही तो आप कर दीजिए। 60 यदि एसटी में हो रहे हैं कर दीजिए, ठीक है? करने में कुछ आपका जाएगा नहीं दोस्तों, ठीक है? प्रश्न आपके सही हो सकते हैं यदि आंसर की असली में फाइनल रिजल्ट तक चेंज होते रहते हैं, बहुत सारे प्रश्न इधर उधर होते रहते हैं। तो दोस्तों ये है मेरी तरफ से प्रिडिक्शन, और ये कोई प्रिडिक्शन ऐसी नहीं है कि ये ऐसे ही डाल दी गई है। ये थोड़ा सा देख करके पेपर का हाव भाव जान करके आप लोग कितना कर पाए होंगे पेपर में। जो चीजें हैं वो नई हैं, तो नया जब पेपर आता है ना तो एकदम पासा जो है पलट जाता है। और प्रश्नों की जो संख्या है या टाइमिंग है वो काफी अच्छी है। और इसी प्रकार से सीसेट है, सीसेट में भी कुछ लोग कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, ठीक है? क्योंकि अंतर्वैयक्तिक कौशल वाले जो प्रश्न हैं वो बहुत ज़्यादा इस बार काफ़ी थे, तो उस वजह से हो सकता है कुछ इधर-उधर रिजल्ट पर 1 आध परसेंट तो दोस्तों फ़र्क पड़ ही जाता है। तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है? और लगे रहिए अपने एग्ज़ामिनेशन में। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।